स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन लीड वैन वैन को देखते हैं, जिसको उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम ने बांधा रखा हुआ था और कह रही थी कि तुमने हमारा हेल्प करके अपनी ज़िंदगी को नेट बना लिया है। फिर वैन वैन के हस्बैंड को लाया जाता है और कहती है अपने हस्बैंड से कि सॉरी हस्बैंड, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। क्या कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस करने लगती है और उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर। फिर उसका बॉयफ्रेंड ने उसे चलाकर मार दिया और हमारी वैन वैन अफ़सोस करती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वैन वैन का जाग होता है, तो वैन वैन सोचती है कि वो टाइम ट्रैवल करके आ गई क्या पीछे। टाइम ट्रैवल करने के बाद वो अपनी वेडिंग के डे में आ जाती है और सोचती है कि उसे गॉड ने सेकंड चांस दिया है। अपनी वेडिंग ड्रेस को छू के कहती है कि मिस्टर फू, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गद्दारी नहीं करने वाली है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने देने वाली। अपने फ़ोन को देख के हाथ से नीचे गिरा। तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे कहता है कि डार्लिंग तुम शादी कर लो, उसके बाद हम मिस्टर फू का पैसा लेकर अच्छे से रहेंगे। ये सुन के तो उससे काफ़ी गुस्सा आता है और लगा के देती है उसको एक थप्पड़ और कहती है कि कौन बोला कि मैं तुमको पैसे देने वाली हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ शादी करके रहने वाली हूँ। ये सुन के तो उसका बॉयफ्रेंड का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसे क्या हो गया। फिर उसे मेन पॉइंट पे देख के मारती है, बहुत कुटाई करती है उसका। उसके बाद हमारे मिस्टर हु अपनी ब्राइड के लिए वेट कर रहे थे स्टेज पे, और स्टेज पे ब्राइड को बुलाया भी जा। वो सोचते हैं कि जब वो उसे बुलाने के लिए गए थे अपने ब्रदर के साथ, तो वो किसी और के साथ कमरे में बात कर रही थी, किसी एक लड़के के साथ। फिर वहाँ पर सूली आ जाती है, उसकी कज़न सिस्टर, और कहती है कि ब्रदर फू, आप क्यों ऐसे उनका वेट कर रहे हो, आपको तो पता ही है वो किसी और के साथ है। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम मुझसे दूरी रहा करो, और ये कह के उसे झटक देते हैं और वहाँ के लोग बात करने लगते हैं। शायद ब्राइड मिस्टर फू के साथ शादी नहीं करेगी, इसी वजह से नहीं आ रही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आई हुई थी बई बई की कज़न सिस्टर गंदा सा मुंह खोल के गंदी गंदी बातें करने लगती है। पर तभी हमारी एंट्री होता है वैन वैन का, और आके अपने हस्बैंड के करीब आ जाती है और कहती है कि मिस्टर फू, उसे तो देख के मिस्टर फू को बहुत अच्छा लग रहा था, पर मिस्टर फू उसे किस कर लेता है डायरेक्ट और कहते हैं कि तुम तो मुझसे शादी करने वाली थी नहीं, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था। बट हमारी वैन कहती है कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए आ गई ना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैन अपने ड्रेसेस को बिस्तर पे बिछा के बातें कर रही थी अपनी बेस्टी के साथ कि वो कौन सा ड्रेस पहने। तब तक वहाँ पर मिस्टर फू के ब्रदर, इसकी कज़न सिस्टर आ जाती है, और उसकी कज़न सिस्टर तो थी गंदी, अपना गंदा सा मुंह खोल के वैन वैन के बारे में बुरा भला बोलने लगती। तो हमारी वैन वैन ने कहाँ पीछे थी, देती उसको लगा के एक थप्पड़ और कहती है कि तुम अपना गंदा सा मुंह खोल के मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। फिर हमारे मिस्टर फुआ के वैन वैन को देखने लगते कि उसे कहाँ पर चोट लगा है, और वैन वैन हमारी मासूम बन के हमारी सूली पे इल्ज़ाम लगा देती है कि उसने उसको बुली किया। तो वैन वैन की बातें सुन के मिस्टर फू गुस्सा करने लगते हैं अपने कज़न सिस्टर पे और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, और उसके ब्रदर को भी। कज़न सिस्टर बहुत समझाने की कोशिश करती है मिस्टर फू को, बट मिस्टर फू उसकी बातें नहीं सुन के उसे बाहर निकाल देते हैं, और वैन वैन भी हमारी थोड़ी सी नौटंकी करने लगती है मिस्टर फू के सामने। उसके बाद मिस्टर फू अपना असिस्टेंट को कहता है कि एक फ़ाइल देने के लिए, और हमारी वैन वैन को बिठाता है। वो फ़ाइल दे के कहता है कि फ़ाइल खोलो और देख लो। हमारी वैन वैन सोचती है कि वो तो वही फ़ाइल है, अपनी प्रीवियस लाइफ में उसके नाम पे सारा प्रॉपर्टी कर दिया था। तो वो कहती है मिस्टर फू से, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तुम ही रखो अपनी प्रॉपर्टी। बट मिस्टर फू कहते पहले खोल के तो देखो। वो वैन वैन खोलती है तो उसमें डिवोर्स पेपर रहता है। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ तुम्हें डिवोर्स देना है। हमारी वैन वैन कहती है कि हम मुझसे क्या कोई गलती हो गई, तुम क्या मुझे नहीं चाहते हो कि तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो गए।
हमारे मिस्टर वो कहते हैं कि तुम तो किसी और को पसंद करती हो ना, तुम किसी और के साथ रहना चाहती हो। तो हमारी वैन वैन याद करती है कि उस मिस्टर फू ने उसके लिए प्रीवियस लाइफ में कितना कुछ किया था, उसके लिए मर भी गए थे। ये सब याद करके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके मिस्टर फू को हक करने लगती है, पर मिस्टर फू को तो समझ में नहीं आता। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। उसे हक करने के बाद हमारी वैन वैन उस डिवोर्स पेपर को लेकर फाड़ देती है और कहती है कि मैं कोई डिवोर्स नहीं देने वाली इस लाइफ में, और नेक्स्ट लाइफ में तो कभी नहीं देने वाली है तुम्हें डिवोर्स। ये सुन के तो हमारे मिस्टर फू थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर होते हैं। उसके बाद मिस्टर फू को नीचे जाना पड़ता है क्योंकि पूरी की पूरी मंडली आकर बैठी हुई थी। उस डिवोर्स पेपर को देख के सोचती है हमारी वैन वैन को, मिस्टर फू को क्या हो गया इस लाइफ में। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी मंडली जमा हुई थी, मतलब कि वो सारे इन्वेस्टर आए हुए थे और मिस्टर फू को कहते हैं कि अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ देने के लिए। और उसके सेकंड अंकल भी आए थे और हमारे मिस्टर फू साइन करने ही वाले थे कि हमारी वैन वैन आ जाती है और पेपर्स को सबके सामने फाड़ के फेंक देती है हमारी वैन वैन। उसके बाद सब कोई वैन वैन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्या तुम 90 मिलियन का वॉल्ट क्या पूरा कर पाओगी। तो हमारी वैन वैन कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड 90 मिलियन का वॉल्ट पूरा कर पाएंगे और 3 दिन में कर देंगे। तो ये सुन के उसके सेकंड अंकल गुस्सा करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है, और ये बोल के सब कोई चला जाता है। और मिस्टर फिर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम कुछ जानती नहीं हो तो बीच में क्यों आती हो, ये कह के चला जाता है। फिर हमारी वैन वैन अपने हस्बैंड को मनाने के लिए जाती है, तब देखती है उसके हस्बैंड को चोट लगा हुआ है पीठ में। तो मिस्टर फोर्स के छुपा रहे थे। फिर हमारी वैन वैन उसके शर्ट को उतार के देखती है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। हमारी वैन वैन कहती है कि तुम्हें मुझे शादी करने का ये इनाम मिला है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद वैन वैन उसे किस करने लगती है, उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी, पर मिस्टर फू कहते हैं कि क्या हो गया है तुम्हें। वो फिर भी किस कर रही थी मिस्टर फू को। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर फू के सारे चोट पे मलम लगा रही होती है। मिस्टर फू तो थोड़ा सा कंफ्यूज, सॉरी थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये कल तक किसी और को पसंद करती थी और आज मुझे हेल्प कर रही है इतना। फिर नेक्स्ट डे जब मिस्टर फू का आँख खुलता है तो वो देखता है कि वैन वैन वहीं पर सोई हुई है उसके ऊपर। ये देख के फिर से वो सोने की कोशिश करता है। हमारी वैन वैन जग जाती है और उसका फिगर चेक करने के बाद उसे किस करने जा ही रही थी। वो तो सोए हुए नहीं थे, वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। वो किस करने जा ही रही थी तो वहाँ पे सूली आ जाती है और कहती है कि तुम ब्रदर फू के साथ क्या करने वाली थी। वैन वैन उसे किस कर देती है। तो सूली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम डर्टी औरत मेरे ब्रदर फू को किस करने वाली, होती कौन हो तुम। ये कह के उसे थप्पड़ मारने वाली थी। हमारे मिस्टर फू उठ के उसे ही धक्का दे देते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी वाइफ को टच करने का। उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है वैन वैन के ऊपर। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वैन वैन को याद आता है कि आज ही का वो डे था कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड मर गई थी। तो ये सोच के वो मिस्टर फू से कहती है कि मिस्टर फू, मुझे कहीं पर जाना है, मैं आ रही हूँ अपने ब्रदर के पास से। तो फिर मिस्टर फू कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने ब्रदर के पास जा रही हो, जाओ, पर जल्दी आ जाना रात को। ये कह के वैन वैन अपने ब्रदर के पास चली जाती है जहाँ पर उसका ब्रदर ड्रिंक कर रहा होता है। तो अपनी सिस्टर को देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है कि शादी के बाद तुम्हें अभी मौका मिला है अपने ब्रदर से मिलने का। तो वैन वैन सोच रही थी मन में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने ब्रदर को देख के, क्योंकि वो प्रीवियस लाइफ में काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती थी अपने ब्रदर को देख के इमोशनल है। मुझे पता नहीं काहेला ये लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसका ब्रदर कहता है कि कौन सी दुनिया में खो गई सिस्टर। फिर वैन वैन कहती है अपने ब्रदर से हेल्प करने के लिए कि ब्रदर, मैं तो आपको एक हेल्प करने के लिए बोलूँगी, आप करोगे। उसका ब्रदर कहता है कि कौन सा। फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पिक्चर दिखा के वो लोग प्लान बनाते हैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का, और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो डॉक्टर भी लाने के लिए कहती है अपने ब्रदर को।
और ये क्या है कि वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं और सबक सिखाने, क्योंकि वैन वैन का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसकी वजह से उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड पे। पर उस वैन वैन अपने ब्रदर को शांत कराती है और कहती है कि ब्रदर चलो ना, अब तो हम लोग उससे बदला लेकर रहेंगे उसकी फैमिली से। उसका ब्रदर खुश हो जाता है इस बात। प्रीवियस लाइफ की तरह मिस्टर भाई का डॉटर का ऑपरेशन होने वाला था, वो जो वैन वैन की फ्रेंड थी। फिर डॉक्टर आके बोलते हैं कि हमारी डॉक्टर नर्स आके बोलती है कि हमारे डॉक्टर का तबीयत ख़राब हो गया, वो नहीं करना। और डॉक्टर तो अल्कोहल पी के पूरा मस्त था, वो कहता है कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। मिस्टर भाई तो बहुत ज़्यादा डर जाते कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। फिर वहाँ से हमारी वैन वैन आ जाती है डॉक्टर की टीम को लेके और मिस्टर वही को कहती है कि डोंट वरी अंकल, डॉक्टर है वो ठीक हो जाएगी। ये कहने के बाद वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि मिस्टर वही तो मेरे साथ डील साइन करने वाले थे। ये देख के वैन वैन का ब्रदर तो काफ़ी गुस्सा करने लगता है और उसे तभी वहाँ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम में वो दिमाग ख़राब कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पेशेंट को चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि एकदम ठीक है और उसे जल्दी होश आ जाता। डॉक्टर को थैंक यू कहने लगता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं, वैन वैन को और उसके हस्बैंड को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने राइट टाइम पे लेके आया, नहीं तो वो नहीं बच पाती। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता। मिस्टर भाई उसके बाद वैन वैन को, उसके हस्बैंड को और उसके ब्रदर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लगते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले। और मिस्टर भाई तो काफ़ी बड़े कंपनी के सीईओ थे, तो हमारी वैन वैन कहती है कि अंकल हमें सिर्फ एक डील साइन करवानी है आपसे, जो डील अभी चल रहा था मिस्टर फू के कंपनी के साथ। तो मिस्टर भाई रेडी हो जाते हैं उसकी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए। और यहाँ पर उसके 19 मिलियन का जो प्रॉब्लम था, 900 मिलियन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। फिर वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड फिर से आ जाता है दिमाग ख़राब करने के लिए, वही डील को क्रैक करने के लिए। पर उसका ब्रदर उसे फिर से मार के वहाँ से भगा देता है। मुझे तो ये देख के बहुत मज़ा आया था। ये काहेला आ जाता है मुँह उठा के पता नहीं। एक सीन में हम लोग देखते हैं वैन वैन और मिस्टर फू को जो अपने घर पहुँचते हैं। उसके बाद मिस्टर फू वैन वैन को क्लोज करके किस करने लगते हैं, तो बेचारा असिस्टेंट देख के धीरे से खिसक के चला जाता है वहाँ से। फिर वैन वैन पूछती है कि क्या हो गया मिस्टर फू, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो मिस्टर फू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वाइफ इतना ज़्यादा स्मार्ट है, बोल के फिर से उसे किस करने लगता है। फिर से स्टार्ट हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं वैन वैन से कि क्या हो गया, अब क्या करोगे, अब तो 3 दिन भी होने वाले हैं। तो वहाँ पर सूली भी बहुत ज़्यादा नखरे करने लगती है। तो वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर भाई, और भाई आके मिस्टर फू के साथ 900 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। उसका सेकेंड अंकल और उसकी आंटी देखकर तो पागल ही हो जाते हैं। मिस्टर भाई को वो लोग काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगाने लगते हैं, पर मिस्टर भाई को तो पता था कि कौन कैसा है। फिर वहाँ पर वैन वैन की उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी फ्रेंड जाके वैन वैन से बोलती है कि वैन वैन थैंक यू मेरे जान बचाने के लिए। तो वैन वैन बोलती है कि क्या बोला, मैंने सुना नहीं। फिर वो ज़ोर से कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। तो वैन वैन बोलती है ये सब, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, ये ऐसे क्यों बोल रही हो मुझे। उसके बाद उसे कार्ड निकाल के देती है उसके घर वापस जाने की खुशी में। उसके डैड ने पार्टी रखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वैन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, तो वो हमारी वैन वैन धीरे से वहाँ से निकल जाती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसके ब्रदर ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम को कुटाई कर करके हालत ख़राब करके रखा था, क्योंकि उसके सिस्टर को इतना जो परेशान किया था वो। फिर वहाँ पर वैन वैन आ जाती है, अपने ब्रदर को कहती है कि ब्रदर आप क्यों मार रहे हो, उन लोगों को छोड़ दो आप, आपको तो पता ही है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये नौटंकी करने लगती है ये सब। उसके ब्रदर तो काफ़ी हंसता भी है और गुस्सा भी करता है। उसके बाद वो लोग कुटाई करने लगते हैं, तो वैन वैन भी अपना हाथ साफ कर लेती है थोड़ा सा अपने बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम को मार के।
वो लोग तो काफ़ी खुश हो रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में हमारी वैन वैन से पूछता है, तुम मुझसे प्यार करती हो पर तुम्हें तो चोट नहीं लगा? तो हमारी वैन वैन खांसने के एक्टिंग करने के बाद वो मुँह से खून निकाल देती। ये सब एक्टिंग ही था वैन वैन का। फिर वैन वैन उन लोगों का भरोसा जीत जाती है कि मैं तुमको पैसे ला के दूंगी मिस्टर फू का। और ये कह के हमारी वैन वैन बाहर आ जाती है। फिर वो अपने ब्रदर से बात करती है। उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम इतने डेंजरस काम कर रही हो। वैन वैन कहती है कि कुछ नहीं होगा ब्रदर मुझे। और ये इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देख जब भाई मिस्टर फू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में भी पार्टी रखा हुआ था। उसके बाद सबके मोबाइल में एक साथ एक मैसेज आता है जिसमें कल रात जब हमारी वैन वैन अपने बॉयफ्रेंड को बचा रही थी उसका वीडियो चला जाता है सबके फ़ोन में। सब कोई बुरा भला बोलने लगते हैं हमारी वैन वैन को। और मिस्टर फू भी गुस्सा करने लगते हैं वैन वैन से एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो हमारी वैन वैन उसे कहती पर सबका तो खरी खोटी बंद ही नहीं हो रहा था बातें सुनाना। फिर वहाँ से हमारी वैन वैन बाहर निकल के अपने ब्रदर को कॉल कर ही रही थी। तब वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं उसे किडनैप करने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सूली चिल्ला चिल्ला के सबको बोलती है कि वैन वैन को मैंने देखा कि 2 लोगों के साथ रूम में जाते हुए। पहले तो मिस्टर भाई विश्वास नहीं करते। फिर वो सबके साथ सबको लेके रूम में जाती है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है। फिर दरवाज़ा तोड़ के सब कोई वो अंदर जाते हैं। तब वो तो इविल सा स्माइल देती है क्योंकि ये तो उसी का प्लान था। फिर ब्लैंकेट को हटा के देखती है कि वहाँ पर वैन वैन है। वैन वैन कहती है कि दूसरा ब्लैंकेट मत हटाना, कोई नहीं है। पर ब्लैंकेट हटाने के बाद हमारी वैन वैन का बेस्ट फ्रेंड निकलती है। वो कहती है कि क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सो भी नहीं सकती? कि तुम लोगों का परमिशन लगेगा क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से सोने के लिए? फिर तो हमारी सूली का तो मुँह ही बन जाता है कि क्या हो गया, ये प्लान कुछ और की थी और कुछ और ही हो गया। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है पर हमारी वैन वैन उसे रोक लेती है और उसे बैठाती है और बैठा के जो चांटा मरवाती है उसके खुद से और उसका वीडियो भी बना लेती है। सूली वैन वैन से बदला लेने के लिए वो 2 लोगों को कॉल कर रही थी पर हमारी वैन वैन तो उससे भी 2 कदम आगे थी। तो उसका कॉल लेके खुद ही बात करने लगती है वो गुंडे का। फिर वो गुंडा कह देता है कि हाँ हमने सूली के कहने पर ही आपको किडनैप करने की कोशिश की थी। फिर हमारी वैन वैन उसको वैन में बंद करवा के उसका फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगती। वैन वैन सोचती है फ्लैशबैक में कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अगर हेल्प नहीं किया था अपने बॉडीगार्ड को बुला के तो वो आज बच नहीं पाती, उसका किडनैप भी हो जाता। फिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोलती है। वो दोनों मिलके प्लान बनाए थे सूली को फंसाने के लिए। वहाँ उसके बाद वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। मिस्टर फू आके वैन वैन को देखने लगते हैं कि वैन वैन को तो कुछ नहीं हुआ। वैन वैन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। फिर वो देखते हैं कि उसने सूली का फ़ोटोज़ वगैरह लेके रखा है। तो फिर वहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि कुछ नहीं, ये ऐसे ही था। फिर हमारे मिस्टर फू सूली को समझाते हैं कि अगर तुम चेंज नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर सूली गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट पसंद किया था मिस्टर फू, ये लोग का तो अलग ही चलता रहता है। फिर यहाँ पर हमारी वैन वैन को थैंक यू बोलते हैं मिस्टर मिस्टर भाई थैंक यू बोलते हैं हमारी वैन वैन को और मिस्टर फू को। उसके बाद वहाँ से मिस्टर फू वैन वैन को छोड़ के जा ही रहे थे कि वहाँ पर एक डेड बॉडी आके गिरता है। तो हमारी वैन वैन तो काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर फू उसे लेके जाते हैं, सुलाते हैं बिस्तर पे, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, वो कुछ देर के बाद फिर वापस होश में आ जाएंगी। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसका भाई आता है, कहता है कि बोर्ड और डायरेक्टर की मीटिंग है भाई, आपको जाना पड़ेगा। मिस्टर फू कहते हैं अपने भाई से कि तुम अपनी सिस्टर के पास ही रुकना, बोल के चले जाते हैं मीटिंग में। वहाँ पर फिर से वही नौटंकी, क्योंकि मिस्टर फू के ऑफिस के सामने किसी की डेथ हुई थी, इसी वजह से सारी मीडियाज जमा हुए थे। मीडियाज वगैरह पूछते हैं मिस्टर फू से ये किसने किया। इसके बाद दिखाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, जहाँ पर उसकी आंटी और उसके सेकंड अंकल दोनों मिलके नौटंकी करना स्टार्ट कर देते हैं कि मिस्टर फू को इस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ देना चाहिए। और फिर उसका सिक्योरिटी आ जाते हैं सारे सबूतों को। मिस्टर फू के पास ज़्यादा शेयर्स होने के कारण मिस्टर फू ये
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में मिस्टर फू प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद उसका भाई कहता है कि सिस्टर इन लॉ देखो भाई ने कैसे सबकी बैंड बजा दी। उसके बाद उसके अंकल पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके भी सबके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है सूली के बारे में, जो वैन वैन ने रिकॉर्ड किया था, नाइट स्पेंड की थी, वो वीडियो पूरा वायरल हो जाता है ये देख के। तो सेकेंड अंकल का तब पूरा मोह ही बन जाता है और अपनी बेटी को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर वैन वैन और उसका भाई भी आ जाता है मिस्टर फू के पास। उसके बाद मिस्टर फू वैन वैन को लेके जाता है रूम में और सुलाता है, कहता है कि तुम इतनी इंजर्ड होने के बाद भी तुम क्यों आई थी वहाँ पर। मिस्टर फू को कहती है कि मुझे तो आना ही था आपके पास। उसके बाद वो दोनों मिलके नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वही बोल रही थी कि वैन वैन तुम्हारी रेड फेस से ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैन वैन कहती है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, तब तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसा क्यों होता है। ये सुन के तो मिस्टर फू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद मिस्टर फू अपने ग्लास पे दूध डालता है वैन वैन को देने के लिए, तो वैन वैन का भाई आके वो दूध पी लेता है। ये सीन बहुत ज़्यादा फ़नी था। उसके बाद एक और ग्लास में वैन वैन को दूध पीने के लिए देते हैं, तो वहाँ पर मिस्टर फू का भाई आता है और वो पी लेता है। उसका भाई कहता है कि सेकंड अंकल ने फिर से शादी कर ली और सेकंड अंकल ने और किसी से नहीं, वैन वैन के बॉयफ्रेंड की मॉम से शादी किए थे और वैन वैन का बॉयफ्रेंड अब उसका ब्रदर इन लॉ बन जाता है। और सेकंड अंकल कहते हैं मैं शाम को पार्टी दूंगा, तुम लोगों को आना पड़ेगा। शाम को पार्टी में अंकल मिला रहे थे अपने वाइफ को सबसे कि मेरी ये 18th वाइफ है और ये मेरा 11th बेटा है। वैन वैन की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि इन लोगों को कोई काम नहीं है 18th वाइफ, और सारे लोग भी ये सभी बातें कर रहे थे। उसके बाद वैन वैन की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि सुयंग ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। वहाँ पर फुयंग का भाई आ जाता है और कहता है कि तुमने उसके साथ कैसे बदतमीज़ी की। सुयंग सबको समझाता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो वैंग वैन से मिलने जा रहा था, पर वैंग वैंग का प्लान था वैंग वैंग के जहाँ पे वहाँ पर वही जाएगी उसकी बेस्ट फ्रेंड, और भी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने काम भी किया था ऐसा। उसके सुयांग जब भी आता है उस रूम में उसको एक थप्पड़ लगाती है और वहाँ से दौड़ के भाग जाती है कि सुयांग ने उसके साथ कुछ किया है ऐसे करके। उसके बाद सब कोई गॉसिप करने लगते हैं कि ये सोयंग है, इसकी 18th वाइफ और इनकी बेटा मिलके ये सब भी करना शुरू कर दिए। कैसे फैमिली है ये लोग, सब कोई ऐसे बातें करने लगते हैं सुयांग के बारे में और उसकी मॉम के बारे में। सुयांग कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ये सब। उसके बाद मिस्टर फू आ जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं कि ये सब क्या नौटंकी चल रही है। तो वही सब कुछ बताती है कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। फू कहता है कि हमारी फैमिली में अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। मिस्टर फू गार्ड्स को बुला के मिर्ची वाला तेल और हंटर मंगवाते हैं उसे मारने के लिए। फिर सुयंग को बिठाया जाता है, तो हमारी वैंग वैंग थोड़ी सी नौटंकी करने लगती है कि उसे मत मारो, पर हमारा मिस्टर फू का भाई उसे जो तेल में भिगा के मारता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। वापस सेकंड अंकल भी कुछ नहीं बोल सकते। उसकी मॉम कहती है कि आप बोलिए ना, पर वो कुछ भी नहीं बोल सकते। सारे लोगों के सामने उसे पनिशमेंट दिया जाता है, अच्छा खासा मारा जाता है। मिस्टर फू इशारा करते हैं तो उसका भाई मिर्ची वाला तेल में भिगो के उससे मारता है। मुझे बहुत मज़ा आया। सिर्फ हमारी वैंग वैन सुई के बॉडी पे मलहम लगा रही होती है और सुई कुत्ते जैसा चिल्ला रहा होता है, पर हमारी वैंग वैंग को थोड़ा सा भी दया नहीं आता है, उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। दूसरी तरफ हमारे मिस्टर फू को तो जेलसी हो रही थी, तो हमारी वैन वैन कहती है कि मैं तो तुम्हारी हूँ, मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ ना उसके साथ। फिर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं हमारी वैन वैन कार का नंबर प्लेट चेंज कर रही होती। दूसरी तरफ से उसकी सेकंड अंकल की वाइफ आ रही होती है और कार में बैठती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन वैन और सुयांग को देखते हैं कि वो दोनों एक्सीडेंट के प्लेस पे पहुंच गए थे, जहाँ पर वो लोग सुयांग को तो लग रहा था कि मिस्टर फू का एक्सीडेंट हो रहा है, पर वो उस एक्सीडेंट में मिस्टर फू नहीं थे, उसका डैड मतलब सेकंड अंकल थे। फिर वो लोग जाते हैं कार को देखने के लिए पास से, जब मिस्टर फू मर गए हैं कि नहीं। फिर जाके वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर फू नहीं सेकंड अंकल है। ये देख के तो सुयांग का तो पूरा हालत ख़राब हो जाता है कि वो सेकंड अंकल है इसमें।
हमारी वैंग वैंग फ्लैशबैक में याद करती है कि जो मेडिसिन अप्लाई कर रही थी सोयांग के तरफ, वो मेडिसिन नहीं था, मिर्ची वाला तेल अप्लाई कर रही थी, इसीलिए वो कुत्ते जैसा चिल्ला रहा था। उसके बाद सोयांग का प्लान था कि नंबर प्लेट चेंज करके मिस्टर फू को मारने का, तो पर हमारी वैंग वैंग तो एक्टिंग कर रही थी, इसी वजह से वैंग वैंग ने नंबर प्लेट एक्सचेंज कर दिया, इसी वजह से सेकेंड अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। ये सब सोच रही थी। फिर सोयांग एम्बुलेंस को कॉल करता है, फिर हम सेकेंड अंकल को जब लेके जा रहा था तो सोयांग सबको कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर वो तीनों बाय बाय कर रहे थे उसे, और उसके बाद मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और कहती है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में जब सेकेंड अंकल को देखने के लिए गए थे वो लोग, तो वहाँ पर सुयांग बुला रहा था वैंग वैंग को, तो वैंग वैंग जाती है सुयांग के पास और कहती है कि ये प्लान उल्टा कैसे हो गया। तो सुयांग कहती है कि मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ठीक ही नंबर प्लेट लगाया। नेक्स्ट सीन में सेकेंड अंकल अपने बेटे को यानी सुयांग को ही चाकू से मार रहे थे, क्योंकि उसने उसकी वजह से ये सब हुआ था। उनको पता चल गया था कि उसने ये प्लान बनाया था, क्योंकि इवेंट प्लान तो वो दोनों का था ना। और नेक्स्ट सीन में सब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आके कहते हैं कि तुम्हारे पास तो शेयर्स भी नहीं है और तुम्हारी हालत भी ऐसी हो गई है और तुम कंपनी में बहुत सारे घोटाले कर चुके हो, तो अब तुम अपने शेयर्स फू के नाम पे कर दो। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुमने शेयर्स मेरे नाम पे नहीं किए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता, तुम्हें पता है ना, कंपनी के घोटाले की वजह से। वहाँ पर सेकेंड अंकल का तो पूरा मुंह ही बन जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा। सोयांग फिर अपना इविल प्लान बताता है कि डैड आप सारी इल्ज़ाम मॉम पे लगा दो और मॉम को पुलिस के हवाले कर दो ये सब के बारे में। और मिस्टर फू सारी बातें रिकॉर्ड करके वैन वैन को भेज देता है, क्योंकि वैन वैन जाने वाली थी उसकी मॉम से मिलने के लिए। फिर वैन वैन जाती है उसकी मॉम से मिलने के लिए और कहती है कि आंटी आपकी हालत कैसी हो गई है। वो कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। फिर हमारी वैन वैन अपना प्लान स्टार्ट करती है और जितना भी रिकॉर्डिंग मिस्टर फू ने भेजा था सारी की सारी उसकी मॉम को सुना देती है, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद उसकी मॉम कुछ ना कुछ तो ज़रूरी करने वाली है। उसकी मॉम को देखते हैं कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ छुपाई होगी वैन वैन के घर के पास में। एक बॉक्स जैसा कुछ था, उसे निकालती है और लेके भागने का कोशिश करती है, बट वो तभी वैन वैन और उसके भाई आ जाते हैं और मिस्टर फू उसे बॉडीगार्ड से पकड़वा लेते हैं, और उस वैन वैन का भाई उसका फिंगरप्रिंट लगा के बॉक्स को ओपन कर देता है। और ओपन करने के बाद पता चलता है कि इस बॉक्स में और कुछ नहीं, वैन वैन के डैड की डेथ का सारा सीक्रेट्स था, क्योंकि वैन वैन के डैड मर चुके थे, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, इसी वजह से वो मर गए थे। इसमें था कि हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होने दी थी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की मॉम। ये देख के तो वैन वैन पूरा टूट जाती है और वैन वैन का भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उसकी मॉम को पूरा हाथ पैर तुड़वा के रख देता है। इतना उनका तबीयत खराब होने लगता है तो मिस्टर फू उसे संभाल के लेके जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वैन वैन का तबीयत खराब हो गया तो मिस्टर फू उसे सूप पीने के लिए लेके जाते हैं और वैन वैन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो अब तो तुम्हारे डैड का कातिल पकड़ा गया ना, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। उसके बाद वैन वैन उनको हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वैन वैन का भाई आके मिस्टर फू से झगड़ा करने लगता है और वैन वैन को कहता है कि मेरे साथ चलो। वैन 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 आती है, अपने भाई का कान मचोड़ती है और कहती है कि भाई आपको क्या हो गया, आप क्या क्या बोल रहे हो, उसमें मिस्टर फू की क्या गलती है। उसका भाई कहता है कि नहीं, उसकी फैमिली भी है इसमें शामिल। तो वैन वैन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर फू ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उसका कान मचोड़ती है और कहती है कि भाई अब जाओ आप। मिस्टर फू कहते हैं वैन वैन के भाई से कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वैन वैन को और मिस्टर फू को रोमांस करते हुए। मिस्टर फू को कहती है कि मैंने आपके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कह के वो लोग नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग यंग को जो कंपनी गया हुआ था और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कह रहा था कि मैं आपका सेकेंड अंकल का बेटा हूँ और मैं बॉस भी बनने वाला हूँ बहुत जल्दी, अपना रॉब वॉब झाड़ रहा था। तभी दूसरी तरफ से हमारे मिस्टर फू आ जाते हैं वैन वैन के साथ और अपने असिस्टेंट के साथ, और देख के चौंक जाते हैं कि अब ये नमूना यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारी जॉब के बारे में वैन वैन तुम्हें बता देगी।
वैन सुयंग को ले जाके क्लीनर का जॉब दे देती है और बोलती है कि यहाँ पर क्लीनर के लिए सब ऑफिस के स्टाफ हंसने लगते हैं कि ये तो बॉस बनने वाले थे, ये कब क्लीनर बन गए हैं। सुयंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वैन वैन से पूछता है तो वैन वैन कहती है कि मुझे तो मिस्टर फू ने यही कहा था कि यही जॉब तुम्हें देने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता। अब बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के दिखा रही थी सुयंग को। एक सीन में देखते हैं कि हमारे मिस्टर फू को तो काफ़ी जेलसी हो रही थी सुयंग से कि सुयंग के पास जा रही थी वैन वैन और मिस्टर फू किस विस करने वाले थे, पर हमारी वैन वैन मना कर देती है। कहती है कि मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ ना ऑफिस में, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर फू कहते हैं कि अच्छा, देखता हूँ, मैं तुम मेरी सेक्रेटरी हो, सबसे पहले तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोयांग लात मार के फेंक देता है क्लीनर की डेस्क और कहता है कि कौन क्लीनर बनेगा, और उसके बाद जाता है अपने डैड से हॉस्पिटल में मिलने के लिए। उसके डैड उसे इवेंट प्लान बताने लगते हैं कि तुम ऑफिस में घुस गए हो, इसके बाद तुम्हें इंफॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स लाके मुझे देने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा, फिर से मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ पाऊँगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, छोड़िए। इविल बेटा, ऐसे उसकी इविल डैड दोनों प्लान बनाते हैं ऐसा करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग दिखाया जाता है कि वो लोग सारी बातें बैठ के सुन रहे थे। मिस्टर फू और वैन वैन को पता चल जाता है क्योंकि वैन वैन ने सुयंग का फ़ोन लेके अपने फ़ोन पे कॉल कर दिया था, इसी वजह से वो लोग मिलके वो बातें सुन लेते हैं सब। वैन वैन को थैंक यू बोलते हैं मिस्टर फू, और मिस्टर फू कॉल करके खुद का ही एक प्लान बनाते हैं जिसमें सुयंग फंसने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सुयंग को जो अपनी क्लीनर का जॉब कर रहा था, यहाँ पे ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वहाँ पर क्लीन कर रहा था। तो वो मैनेजर कहता है कि तुम थोड़ा दूर होके क्लीन करो। फिर वो चुपके नंबर देख लेता है, तो मैनेजर कहता है कि तुम दूर जाके क्लीन करो ना। हाँ बोल के चला जाता है। फिर नेक्स्ट रात को वो आता है अपने डैड के साथ चोरी करने के लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसे तो पता चल गया था पासवर्ड। आके पासवर्ड डालता है। मिस्टर फू और वैन वैन तो और चले आते हैं, तो वैन वैन जानबूझ के आवाज़ करती है जैसे वो लोग वहाँ से भाग जाए। ऐसा ही होता है, वो लोग जानबूझ के आवाज़ करते हैं तो वो दोनों भागने का कोशिश करते हैं, छुप जाते हैं। फिर वहाँ पर मैनेजर आता है, लाइट ऑन करता है, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं देखने के लिए कि कौन है। फिर वहाँ पर निकलते हैं सेकंड अंकल और उसका बेटा सुयंग। सेकंड अंकल और सुयंग को दोनों को बाहर निकाला जाता है, पकड़ के निकालते हैं, और उसके बाद मिस्टर फू पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उन लोगों का तो ज़बान ही नहीं था मुंह में। हमारी वैन वैन तो काफ़ी अच्छा एक्टिंग कर रही थी वहाँ पे। मिस्टर फू का भाई पुलिस में देने की बातें करते हैं अंकल को और सोयांग को। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोयांग जाता है मिस्टर फू के घर के बाहर, सबको बुला रहा था कि उसके और उसके डैड को जेल में ना जाने के लिए, पर बॉडीगार्ड घर में घुसने ही नहीं दे रहा था सोयांग को, और मार भी देता है बॉडीगार्ड। और दूसरी तरफ से वहाँ पर सोयांग का सेक्रेटरी आके निकलता है और कहता है कि को तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं देगा, और तुम्हारे साथ ये सब तो उन्होंने ही मिल के किया है, तो तुम्हें कैसे जगह दे सकते हैं वो लोग घर में। यंग वहाँ से चला जाता है। मिस्टर फू का सेक्रेटरी पुलिस ऑफिसर को लेके चले जाते हैं अंकल के घर में सुयंग और अंकल को पकड़ने के लिए। फिर सारी जगह पे ढूंढा जाता है। फिर सुयंग आके बोलता है कि डैड हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो डैड को चुप कर डैड को बताता है कि मिस्टर फू और वैन वैन ने मिलके हम लोगों के साथ ये सब प्लान बना के हम लोगों को फंसाने की कोशिश की थी। उन लोगों को पहले से ही हमारे प्लान के बारे में पता था। ये सुन के तो अंकल शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं अपने डैड को गले पे छुरी डाल के पागल खाने में देने के लिए। सुयंग के डैड कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। सुयंग कहता है कि तुम कौन सा मेरा असली डैड हो, बोल के पागल खाने में दे देता है। पागल खाने का डॉक्टर भी उसे ले लेता है। सोयांग कहता है कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मिस्टर फू सोयांग को भी पुलिस के हवाले कर देता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वैन वैन और उसका भाई जाते हैं सोयांग की मॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन। फिर वैन वैन दिखाती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो पागल खाने पर, तुम्हारे बेटे को तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी मॉम तो अपने बेटे को देखकर पूरा पागल ही होने लगती है, कहती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया।
पर सुयन कहती है कि मेरे डैड ने भी कुछ नहीं किया था, कि तुमने मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया, ये बोल के वो बहुत ज़्यादा उसकी मॉम रोने लग। हमारी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।